नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के हमारे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को मिलवाएंगे 40 HP की कैटेगरी के दो बहुत ही शानदार ट्रैक्टर्स से। पहला ट्रैक्टर है वो जो पहले से मार्केट में मौजूद है और किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर है, स्वराज 735 FE। और दूसरा ट्रैक्टर है जो हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है महिंद्रा ने, वो है महिंद्रा 275 DITU PP। PP मतलब पावर प्लस। आप और हम सब जानते हैं कि स्वराज के जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी जो पहचान है वो पावर के लिए है। सबसे ज्यादा किसान इन्हें पावर की वजह से ही पसंद करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन और देखेंगे कि असल में दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा पावरफुल है, किसमें ज्यादा बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं और कौन सा ट्रैक्टर है आपके लिए बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपैरिजन दोनों ट्रैक्टर्स के बीच में होगा वो है इन दोनों के लुक्स का कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वराज 735 FE की। तो आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो स्वराज के जो अमूमन पहले जो ट्रैक्टर्स आया करते थे उनके जो ट्रेडिशनल लुक्स हुआ करते थे बिल्कुल वैसा ही लुक है। कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं आगे का भी जो पार्ट है वो बिल्कुल फ्लैट दिया गया है। जो जाली दी गई है रेडिएटर के आगे वो भी बिल्कुल सामने ही दी गई है, साइड में नहीं है, थोड़ी छोटे साइज की है। जो दोनों लाइट्स हैं हेडलाइट वो अंदर की तरफ दी गई है, बाहर नहीं है। बोनेट की अगर हम बात करें तो 3 पीस बोनेट है ये, और जब आप इसको खोलना चाहते हैं तो ये सिर्फ ऊपर से ही खुलता है। आप इसे ऊपर खोल के जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एयर फिल्टर, ये बाहर दिया गया है और ये ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर है। तो कुल मिलाकर के इस ट्रैक्टर का जो लुक है वो बड़ा ही ट्रेडिशनल ओल्ड लुक है, स्टैंडर्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन स्टैंडर्ड है। स्वराज की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन ये लुक करता है। चलिए अब चलते हैं महिंद्रा की तरफ। और दोस्तों, ये है महिंद्रा का हाल ही में लॉन्च किया गया महिंद्रा 275 DITU। तो सबसे पहली जो नजर जाती है ना वो कलर कॉम्बिनेशन पे जाती है। साहब बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। रेड जो ब्रांडिंग की गई है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, दूर से ही नजर आ जाती है। ऑरेंज आप ये देख सकते हैं, आपको पट्टी दिखाई दे रही है। और जो इसका एक्चुअल लुक है ना वो एरोडायनामिक्स टाइप का दिया गया है। और अगर हम फ्रंट पर चलें तो आप देख सकते हैं फ्रंट पर जो जाली है बहुत ही बड़ी जाली दी गई है। और केवल सामने नहीं है, ये देखिए यहाँ तक साइड में दोनों तरफ आप जाएंगे तो ये जाली पूरी इतनी बड़ी दी गई है। और इस जाली का सबसे बड़ा फायदा जो होता है ना, इसकी मदद से इंजन जो होता है वो जल्दी से गर्म नहीं होता है। तो अगर मैं कहूँ स्वराज के मुकाबले ज्यादा बेहतर है इसकी जो ये फ्रंट लुक में जाली दी गई है। लाइट आप देखेंगे ना, इसकी भी दोनों अंदर ही दी गई है, साइड में नहीं है, लेकिन बड़ी लाइटें दी गई हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना दूर से तो दोनों का जो लुक है वो बिल्कुल कैट आई जैसा है। बहुत ही अट्रैक्टिव लाइट्स दी गई हैं। ब्रांडिंग आप देख ही सकते हैं, महिंद्रा ने अपना लोगो हाल ही में चेंज किया है तो उसको बिल्कुल सही जगह पर प्लेस किया हुआ है। बोनेट की अगर हम बात करें तो जहां आपको स्वराज में 3 पीस बोनेट मिल रहा था, यहां पर आपको ये सिंगल पीस बोनेट मिलता है जो कि बैक ओपनिंग के साथ आता है। यहाँ ये लीवर दिया गया है, आप इस लीवर की मदद से इस बोनेट को आराम से ऊपर उठा सकते हैं और जो भी काम आप इंजन का करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बोनेट के बाद अगर हम इसके एयर फिल्टर की बात करें तो इसका जो एयर फिल्टर है वो बाहर नहीं है, वो अंदर दिया गया है। ड्राई टाइप का एयर फिल्टर है वो। वहां पर आपको ऑयल बाथ टाइप का मिल रहा था, यहाँ ड्राई टाइप का, वहां बाहर है और यहाँ पर अंदर है। तो बोनेट के मामले में भी ये सिंगल पीस होने से ज्यादा काम करने के मामले में आसान हो जाता है। और फिर अगर हम बम्पर की बात करें तो बम्पर बहुत मजबूत दिया गया है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बम्पर में वेट और बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ होल दिए गए हैं। आप यहाँ पर और एक्स्ट्रा वजन रख सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, या अगर अपने डिजाइन में कुछ और चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं ना तो इस बम्पर पर आप वो सब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं अब दोनों ही ट्रैक्टर्स के लुक्स की बात करूं तो सच कहूं ईमानदारी से, दूर से ही जो ट्रैक्टर आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो है महिंद्रा। और उसके अलावा भी जो डिजाइन्स हैं वो इसमें स्वराज के मुकाबले थोड़े ज्यादा है। स्पेशली आप देख सकते हैं रेडिएटर के आगे लगी हुई जो जाली है। तो लुक्स के मामले में थोड़ी सी बाजी महिंद्रा ने मार ली है। दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टर के फ्रंट लुक्स के बाद अब हम बात करते हैं इनके टायर साइज की। तो टायर साइज के मामले में इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों में ही जो फ्रंट टायर हैं वो 6/16 के दिए गए हैं और जो बैक टायर्स हैं वो 13/6/28 के हैं दोनों में ही। तो टायर दोनों में बिल्कुल सेम साइज दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन दोनों ही ट्रैक्टर्स के इंजन के बारे में, क्योंकि इंजन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रैक्टर का। और जब किसान ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो सबसे पहली चीज अगर वो कुछ देखता है तो वो इंजन को ही देखता है। तो हम पहले शुरू करते हैं स्वराज से, क्योंकि स्वराज पहले से ही मार्केट में मौजूद है और वैसे ही किसानों के बीच में पहले से पॉपुलर है। तो 40 HP का इसमें इंजन दिया गया है, 2734 सीसी का।
का 3 सिलेंडर वाला ये ट्रैक्टर है। और अगर इसके हम टॉर्क की बात करें तो 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 1800 इंजन रेटेड आरपीएम जनरेट होता है। किसान दूसरी चीज जो चाहता है चेक करना वो है ट्रैक्टर की माइलेज क्या है। तो माइलेज के मामले में स्वराज कंपनी ये दावा करती है कि ये जो ट्रैक्टर है ये 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए 258 ग्राम फ्यूल का कंजम्पशन करता है। तो ये थी स्वराज के ट्रैक्टर के इंजन और इसकी फ्यूल कंजम्पशन की डिटेल्स। चलिए अब चलते हैं महिंद्रा की तरफ। वो जो नया ट्रैक्टर आया है उसमें क्या ज्यादा बेहतर है इससे वो देखते हैं। दोस्तों स्वराज के बाद अब हम आते हैं महिंद्रा के ऊपर। इसमें जो इंजन दिया गया है ना वो 39 एचपी का है। वहां 40 था, यहाँ 39 एचपी है। लेकिन और कुछ चीजें हैं जो स्वराज से थोड़ी बेहतर है। क्या? इसका इंजन 2760 सीसी का दिया गया है। इसकी टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 180 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है और इसमें आपको 2000 इंजन रेटेड आरपीएम मिलता है। उसके बाद फ्यूल की बात करें, फ्यूल कंजम्पशन की यानी माइलेज की बात करें तो ये जो ट्रैक्टर है ये 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए 242 ग्राम फ्यूल को कंज्यूम करता है। मतलब कि यहाँ पर फ्यूल का कंजम्पशन स्वराज के मुकाबले कम है। तो मतलब माइलेज जो है इसकी ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन दोनों के इंजन की बात करें तो वहां 40 एचपी का था, यहाँ 39 एचपी का है। लेकिन सीसी इसकी बेहतर है। टॉर्क इसमें आपको ज्यादा बेहतर मिल रही है स्वराज से। आपको इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वहां भी बहुत ज्यादा फायदा नजर आ रहा है स्वराज के मुकाबले। तो इंजन के मामले में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा महिंद्रा का अपर हैंड है स्वराज से। तो चलिए अब चलते हैं किसी और फीचर की तरफ। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में कंपनी ने एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो आपको और किसी ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलती है। तो वो टेक्नोलॉजी है एमजिप टेक्नोलॉजी। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी? ट्रैक्टर के अंदर जो कूलेंट दिया जाता है जब ट्रैक्टर चलता है तो वो इंजन को ठीक रखने के लिए, गर्म ना होने देने के लिए वो हर पिस्टन से होकर के गुजरता है। लेकिन होता क्या है, जब कूलेंट एक पिस्टन से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाता है तब तक उसका टेम्परेचर बदल जाता है, जिसकी वजह से अमूमन जो तीसरा पिस्टन होता है वो पहले ही खराब हो जाता है। लेकिन इसमें जो ये टेक्नोलॉजी दी गई है एमजिप, उसमें अब जो कूलेंट है वो एक ही टेम्परेचर के साथ एक साथ तीनों पिस्टन्स के अंदर जाता है। जिसका मतलब है कि पिस्टन्स के खराब होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और माइलेज तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि बेहतर होगी ही। तो कुल मिलाकर के अगर हम इंजन का कंपैरिजन अब हम करें तो दोनों ही ट्रैक्टर्स, वो 40 एचपी है, ये 39 एचपी है, लेकिन बाकी मामलों में ये ट्रैक्टर उनसे ज्यादा बेहतर है। तो इंजन के मामले में भी बाजी जो है वो महिंद्रा ने मार ली है। इंजन के बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों ही ट्रैक्टर्स में दिए गए ट्रांसमिशन का, इनके प्लेटफॉर्म्स का और कैसा है इन दोनों ट्रैक्टर्स पर सीटिंग कंफर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं स्वराज से। दोस्तों अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्वराज का जो ये प्लेटफॉर्म है ये भी दोनों साइड फ्लैट दिया गया है। आराम से आप अपने पैर रख सकते हैं, कंफर्टेबल है। उसके अलावा इस पर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर एक फुट रेस्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पैरों को रेस्ट देने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर भी फुट रेस्ट दिए गए हैं दोनों ही साइड में। दोस्तों स्वराज 735 FE की अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो पहली चीज तो इसकी पोजीशनिंग ये थोड़ी अंदर की गई है और गियर का जो लीवर है थोड़ा बैंड होकर के बाहर आ रहा है। इसको शिफ्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स आपको इसमें कांस्टेंट मैश और स्लाइडिंग मैश टाइप दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। गियर स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 8+2 की गियर स्पीड मिलती है, मतलब कि 8 गियर फॉरवर्ड के लिए आपको मिल रहे हैं और 2 गियर रिवर्स के लिए मिल रहे हैं। अगर हम क्लच की बात करें तो इसमें आपको सिंगल और ड्यूअल दोनों ऑप्शन के साथ क्लच मिलती है। ब्रेक्स की बात करें तो इसमें जो आपको ब्रेक्स मिलते हैं वो ऑयल इमर्स ब्रेक मिलते हैं, यानी कि तेल में डूबे हुए मिलते हैं। जो सबसे बड़ी चीज होती है कंफर्ट की हम बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है वो होती है स्टीयरिंग। तो स्वराज में आपको दोनों तरह का स्टीयरिंग मिलता है, मैनुअल भी और पावर स्टीयरिंग भी। पावर स्टीयरिंग में आपको यहाँ पर केवल एक सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है और जो मैनुअल है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि जब आप चलाते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है। अगर हम स्टीयरिंग के व्हील के साइज की बात करें तो थोड़ा बड़ा दिया गया है, काफी अच्छा है। उसके बाद क्लस्टर की हम बात करते हैं, डैशबोर्ड की बात करते हैं। तो डैशबोर्ड जो है वो पूरे तरीके से पुराना ट्रेडिशनल डैशबोर्ड है। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल ओल्ड एनालॉग मीटर्स हैं, कुछ भी नया इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा नहीं। बाकी आप देख ही सकते हैं। तो डैशबोर्ड जो है वो एवरेज है। यहाँ आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको हाइड्रोलिक्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको पीटीओ का कंट्रोल मिल जाता है। उसके अलावा आप सीट फेंडर्स भी देखेंगे तो थोड़े से स्पेशियस हैं, हालांकि छोटे मुझे नजर आ रहे हैं। तो एक आदमी दोनों साइड आराम से बैठ सकता है। तो ये था स्वराज का ट्रांसमिशन, इसका प्लेटफॉर्म। उसके अलावा हम सीट की बात करें
तो सीट जो है वो एडजस्टेबल है, आप इसकी सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां पर आप इसे फिक्स कर सकते हैं। मतलब अगर आप ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, दिन में 8-10 घंटे चलाने वाले हैं, तो थोड़ी सी आरामदायक सीट है, प्लेटफॉर्म स्पेशियस है, फ्लैट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैर को आराम से रेस्ट करवा सकते हैं। तो ये था स्वराज का ट्रांसमिशन, इसका प्लेटफॉर्म और इसकी सीट। अब हम चलते हैं महिंद्रा पर। स्वराज से जैसे ही मैं महिंद्रा पर आकर के बैठा हूं, तो सबसे पहली चीज ना जो मुझे नजर आई है वो आप देख सकते हैं, सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और ये केवल स्लाइडिंग एडजस्टमेंट के साथ नहीं है, आप इसे अपने वजन के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं खुद ही। तो भाई इस सीट के मामले में तो स्वराज से ज्यादा कंफर्ट अगर कहीं नजर आ रहा है तो वो महिंद्रा में नजर आ रहा है। उसके बाद प्लेटफॉर्म, वहां पर भी फ्लैट प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर भी फ्लैट प्लेटफॉर्म है, लेकिन साइज जो है ज्यादा बड़ा दिया गया है महिंद्रा में स्वराज के बनिस्पत। आप देख सकते हैं पैर पूरा आप यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं दोनों साइड में ही। दोस्तों इस महिंद्रा 275 DI TU ट्रैक्टर के अगर गियर बॉक्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये भी सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत सही दी गई है लीवर की, आप आराम से गियर शिफ्ट कर सकते हैं, आपको इसके लिए झुकना नहीं पड़ेगा, जबकि स्वराज में आपको झुकना पड़ रहा था। गियर बॉक्स जो है इसमें आपको वो पार्शियल कांस्टेंट मैश टाइप का मिलता है। गियर स्पीड की बात करें तो इसमें भी आपको 8+2 की गियर स्पीड मिलती है, यानी कि 8 गियर फॉरवर्ड के लिए और 2 गियर रिवर्स के लिए। तो कंफर्ट की हमने बात कर ली, सीट की, गियर बॉक्स की हमने बात कर ली, प्लेटफॉर्म की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो सबसे पहला ध्यान जाता है स्टीयरिंग के लुक पर। बहुत बड़ा व्हील नहीं है, स्टैंडर्ड साइज का है, बहुत ही सही है क्योंकि आप इसे एक हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये पावर स्टीयरिंग है और ये डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, मतलब कि जब आप इसको घुमाते हैं तो वहां एक्सेल के पास आपको 2 पिस्टन मिलते हैं टर्न करने के लिए, तो बहुत ही आराम से आप इसे छोटी जगह पे भी घुमा सकते हैं। स्वराज के मुकाबले ये जल्दी मुड़ जाएगा डबल एक्टिंग स्टीयरिंग होने के कारण। इसके बाद नजर जाती है साहब क्लस्टर पर। यहाँ पर जो क्लस्टर है वो पूरे तरीके से डिजिटल है और पहली नजर जो जाती है तो हमें समझ में आता है कि ऐसा लगता है कि ये किसी कार का डैशबोर्ड है, ना कि किसी ट्रैक्टर का, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कार में देखने को मिलते हैं। बैटरी का स्टेटस आप देख सकते हैं, फ्यूल का स्टेटस आप देख सकते हैं, आरपीएम तो आप यहाँ पर इस एनालॉग मीटर से देख ही सकते हैं, बट यहाँ कितने घंटे ट्रैक्टर चल चुका है, क्या कंडीशंस हैं। उसके अलावा इस ट्रैक्टर का जो एयर फिल्टर है ना, उसमें आपको चॉक सेंसर मिलता है जो कि स्वराज में नहीं है। चॉक सेंसर होने का फायदा ये होता है कि अगर एयर फिल्टर में कोई खराबी होती है ना तो उस चॉक सेंसर की मदद से आपको पता चल जाता है। कहाँ? यहाँ डैशबोर्ड पर। यहाँ पर वार्निंग आ जाती है, जैसे ही वार्निंग आई आप अपना एयर फिल्टर चेक कर सकते हैं। तो भैया डैशबोर्ड के मामले में तो पूरी तरह से महिंद्रा जो है ना स्वराज से बहुत आगे है। उसके बाद हम बात करें इसके क्लच की, तो इसमें भी आपको सिंगल और ड्यूअल दोनों ऑप्शन वाली क्लच मिलती है। ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो ब्रेक्स भी इसमें भी ऑयल इमर्स ब्रेक हैं, यानी कि तेल में डूबे हुए ब्रेक हैं। और लीवर कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ भी आपको राइट साइड में ही हाइड्रोलिक कंट्रोल्स मिलते हैं और लेफ्ट साइड में आपको पीटीओ का कंट्रोल मिलता है। जो ये फेंडर्स हैं इनका साइज स्वराज से ज्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई तो काफी चौड़ा है और साथ में यहाँ पर आपको बैक सपोर्ट भी जो दिया जा रहा है वो बड़ा अच्छा दिया गया है। तो अगर आप यहाँ साइड में बैठे हैं तो बहुत ही कंफर्टेबली आप इसमें बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्लेटफॉर्म, सीटिंग कंफर्ट, स्टीयरिंग, ट्रांसमिशंस, इन सब में भी भैया थोड़ा सा महिंद्रा का ये जो नया मॉडल आया है ना स्वराज से थोड़ा सा बेहतर है। चलिए अब चलते हैं बैक लुक की तरफ। दोस्तों इंजन और माइलेज चेक करने के बाद सबसे बड़ी चीज जो कोई किसान चेक करता है वो चेक करता है ट्रैक्टर की पीटीओ पावर को, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है खेतों में जब आप इंप्लीमेंट्स लगाते हैं। तो ये जो स्वराज का 735 FE ट्रैक्टर है, इसकी जो पीटीओ पावर है वो 32.6 HP है और ये जो पीटीओ है ये सिंगल स्पीड पीटीओ है, मतलब आप कह सकते हैं कि 540 RPM पर ये काम करती है। उसके बाद एक्सल अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक्सल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंप्लीमेंट्स जब आप चलाते हैं तो एक्सल पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो इसका जो एक्सल आपको दिया गया है वो थोड़ा स्ट्रेट एक्सल है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो मतलब कि आप बहुत हैवी इंप्लीमेंट्स इस ट्रैक्टर के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। फिर तीसरी चीज जो आती है वो आती है लिफ्टिंग कैपेसिटी। तो स्वराज 735 FE में आपको जो लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है वो 1000 किलोग्राम की मिलती है। तो ये तो थे स्वराज के फीचर्स, पीटीओ, लिफ्टिंग कैपेसिटी और एक्सल। अब चलते हैं और देखते हैं कि महिंद्रा में ये सारी चीजें कैसी दी गई हैं। आइए, यहाँ आते ही सबसे पहला ध्यान जो गया है ना वो एक्सेल पे ही गया है। वहां पर जो एक्सेल थी वो स्ट्रेट थी, लेकिन यहाँ जो एक्सेल है ना ये
हैवी ड्यूटी एक्सल दिया गया है, मतलब आप इसमें भारी इंप्लीमेंट्स भी आसानी से जोड़कर जो आप खेती का काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर सकते हैं। आसानी से ये ट्रैक्टर उन्हें खींच लेगा, ज्यादा जोर नहीं आएगा। लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है इसकी वहां पर 1000 किलोग्राम मिल रही थी, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको 1500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीटीओ पावर, तो इस ट्रैक्टर में भी सिंगल स्पीड पीटीओ है और इसमें आपको जो पावर मिलती है वो 35.5 HP की पीटीओ पावर मिलती है। पीटीओ के मामले में भी, लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में भी ये ट्रैक्टर स्वराज से ज्यादा अपडेटेड है और ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इंजन के मामले में भी महिंद्रा स्वराज से ज्यादा बेहतर है। 180 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको यहाँ मिल रही है। इसका जो इंजन है वो 2760 सीसी का दिया गया है। एमजिप टेक्नोलॉजी दी गई है। पीटीओ पावर भी इसमें आपको स्वराज से ज्यादा बेहतर मिल रही है, 35.5 HP की मिल रही है। लिफ्टिंग कैपेसिटी भी 1500 किलोग्राम है, जबकि इसकी 1000 किलोग्राम है। और आपने देखा ही कि डैशबोर्ड और ये सारे जो लुक्स हैं उस मामले में भी महिंद्रा स्वराज से बहुत आगे है। कुछ और ऐसे फीचर्स हैं जिन पर भी हमको इन दोनों ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो पहली सर्विस आपको कब करवानी है। अगर आप स्वराज का ट्रैक्टर खरीदेंगे तो आपको 250 घंटे के बाद कंपलसरी पहली सर्विस करवानी होगी, जबकि महिंद्रा अगर आप खरीदते हैं तो पहली सर्विस आपको करवानी होगी 400 घंटे के बाद, मतलब कि स्वराज से लगभग दुगने समय के बाद। तो आप कह सकते हैं कि इससे आप डबल काम ले लें स्वराज के मुकाबले और फिर आप इसको सर्विस के लिए लेके जाए, तो आपकी बचत यहाँ नजर आ रही है महिंद्रा में। फिर हम बात करें दोनों ही ट्रैक्टर्स की खरीद पर मिल रही वारंटी की, तो स्वराज जहां अपने ट्रैक्टर्स पर 2 साल की वारंटी देता है, वहीं महिंद्रा अपने ट्रैक्टर्स पर आप देख सकते हैं 6 साल की वारंटी दे रहा है। तो वारंटी के मामले में भी महिंद्रा स्वराज से ज्यादा बेहतर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग जानना चाहते हैं वो है इनकी कीमत। तो कीमत की अगर हम बात करें तो इतने सारे जब फीचर्स इसमें एडवांस आपको मिल रहे हैं तो आपको शायद लग रहा होगा कि ये ट्रैक्टर इतने सारी सुविधाएं हैं तो महंगा होगा स्वराज से। नहीं, कीमत के मामले में भी लगभग दोनों ट्रैक्टर बिल्कुल बराबर से हैं। स्वराज 735 FE जो है वो 6,10,000 से शुरू होकर 6,60,000 तक की कीमत का आपको मिलता है, और महिंद्रा का ये जो ट्रैक्टर है 275 DI TU PP ये आपको 6,10,000 से 6,50,000 रुपए तक मिलता है। तो कुल मिलाकर के इतने सारे एडवांस फीचर भी मिल रहे हैं, पावरफुल इंजन भी मिल रहा है और कीमत लगभग बराबर है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने जितने फीचर्स की बात की, जितना हम लोगों ने कंपैरिजन किया, हमारी नजर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा महिंद्रा ट्रैक्टर जो है ये जो नया लॉन्च हुआ है ये इस स्वराज से आगे है। स्वराज का ट्रैक्टर काफी समय से मार्केट में है और पावर के मामले में बहुत ही लोकप्रिय है, पर एक छोटी सी चूक ये हो गई कि समय के साथ अपडेट नहीं हुआ है, अपग्रेड नहीं हुआ है, और महिंद्रा ने इसे टक्कर देने के लिए एकदम अपडेटेड न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब चूंकि अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है तो आगे ये कैसा कितना लंबा सफर तय करेगा ये तो आप किसान भाई बताएंगे जो इन्हें इस्तेमाल करेंगे। और अभी जो जानकारी आपको मिली है उसके हिसाब से आपको कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्लीज हमारे इस वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन आप हमसे पाना चाहते हैं तो वो भी सवाल आप कमेंट में हमें लिख के भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कंपैरिजन था 40 HP की कैटेगरी के इन 2 ट्रैक्टर्स का, एक बहुत ही पॉपुलर और एक बिल्कुल नया अपग्रेडेड ट्रैक्टर, ये हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको बहुत काम की लगी होगी। तो ऐसी ही और जानकारी हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। ऐसे ही पावरफुल ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन हम आपके लिए लगातार करते रहेंगे। बस आप हमारा हौसला बढ़ाइए। कैसे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी और ट्रैक्टर के साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।